बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और इंतहाई अहम स्टोरी है भाई। बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की स्टोरी है। इसमें डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या कप्तान ने यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने सिपह सलार को जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का फ़ैसला कर लिया है। ये इस पर हमने तफसील से डिस्कशन करनी है। मुझे बहुत सारे हज़ारों मैसेजेस आए हैं कि जी इस पर बात करें, ये क्या चल रहा है, ये सब, ये इसके हर पहलू को इंशाअल्लाह किसी भी पहलू को तिश्ना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वो व्यूअर्स जो फेसबुक पे हैं, बहुत नवाजिश, वो बड़ा मिस करते हैं। और जनाब बात ये है कि हर वीडियो ना कुछ फेसबुक पे वीडियोस हम देर से अपलोड करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि काइंडली आप मेरा यूट्यूब चैनल ZN न्यूज़, जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ भी आता है ZN न्यूज़ के नाम से यूट्यूब, वो आप जल्दी सब्सक्राइब करें और बाकी भी आप जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर यूट्यूब पे तो एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस भी अपलोड हो जाती हैं। तो वो व्यूअर्स भी यहाँ पे आ जाएं जल्दी से, ताकि कोई वीडियो भी, क्योंकि आजकल बहुत ही क्रिटिकल हालात हैं, बहुत ही सियासत जो है ना क्रिटिकल सूरत हाल अख्तियार कर गई है। वो अगले 1 महीना 15 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है इसमें सब कुछ यही डिसाइड करना है। डिसाइड करना किसने है बेसिकली वो भी आपको बताता हूं, और क्या सूरत हाल है। कुछ लोग कह रहे हैं, और सेठी साहब ने भी कहा है, जनाब नजम सेठी साहब, मैं कहता हूं कि आप सेठी साहब से 1000 इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करने से, इख्तलाफ राय से वो खुश होते हैं। लेकिन सेठी साहब एक जर्नलिज्म में, एक सहाफ़त में एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं। आप यकीन कीजिए कि जिन लोगों को सहाफ़त में मैं आइडियलाइज़ करता हूँ ना, सेठी साहब उनमें टॉप पे हैं। आप उनसे किसी से भी इख्तलाफ करें, मेरे से भी इख्तलाफ हो सकता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन ये है कि जनाब मैट्रिक फेल और FA फेल बैठ के और इस तरीके से किसी की किरदार कुशी करें और किसी का इस तरीके से जो है ना गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करें और इसमें इस तरीके से वो करें, ये जेब नहीं देता, किसी को नहीं जेब देता। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसमें सिर्फ सियासत या सहाफ़त या जर्नलिज़म या वो नहीं है। अलबत्ता ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है, सितम ज़रीफ़ी और बदकिस्मती है कि अब नई नस्ल का जो है ना जिस तरीके से बिगाड़ा गई अखलाकियात को, मैं कहता हूं कि मईशत ठीक हो जाएगी, सियासत ठीक हो जाएगी, लेकिन जो सत्यानाश अखलाकियात का किया है, शायद सदियों तक इसका खमियाजा भुगतना पड़े जो नई नस्ल का किया है। बस ये इतनी सी बात है। बात ये है, कुछ लोग कह रहे, कल मैंने वीडियो की, उस पर मैंने बताया कि कोई 4 वज़रा गए जनाब, वफाकी वज़रा गए। मैं कहता हूं कोई बंदा चैलेंज कर ले इसको, ठीक है ना, और जनाब वो गिट्टे गोडे पकड़े और जनाब इस तरीके से आज वही बातें सामने आ रही हैं। सेठी साहब भी फरमा रहे हैं कि जी वज़रा कह रहे हैं, जी हाँ वज़रा भी कह रहे हैं, और बाकी भी जो PTI के दोस्त हैं मुख्तलिफ, मतलब वो पार्लियामेंटेरियंस भी और जो पार्लियामेंट से बाहर हैं वो भी, वो कह रहे हैं कि जनाब कप्तान ने जनरल बाजवा साहब को तोसी देने का फ़ैसला कर लिया है और वो ऑफ़र भी उन तक पहुँचा दी गई है, उनको पेशकश जो है ना पहुँचा दी गई है, अब हमारी डील हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि वो इसको डील क्या, इसका मैं आपको कहता हूं ना कि इस वीडियो का एक एक लफ्ज अहम है। वो डील किसको कह रहे हैं? पहले तो ये था ना कि जी अगले 5 साल भी हमारे, क्या वो ऐसा ही है या कोई डील किसी और चीज़ को कह रहे हैं? अच्छा, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो 4 वज़रा गए, मैंने कहा ना कि वहाँ से अभी जवाब नहीं मिला, ठीक। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ये ऑफ़र पहुँचा दी गई है, ये पेशकश पहुँचा दी गई है। उनमें वो साहब भी हैं जो नए नए शोशे छोड़ रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को साइडलाइन करने के लिए उनके अपने कोई 4 बंदे जो पहली सफ़ों में हैं वो कोई कोशिश कर रहे हैं, और ये वो साहब भी उनमें शामिल हैं, एक उनके भतीजे भी शामिल हैं, 2 वज़रा वफाकी वज़रा और भी हैं। उनमें से वो हैं कि जो पहले भी 6 बंदे गए थे वो उनमें शामिल हैं, उनका मैंने एक एक का नाम बताया था, वो भी देख लें। अच्छा, अब कुछ लोग हैं मसला क्या था? मसला ये था कि कप्तान साहब, क्योंकि कप्तान साहब का ना सिर्फ वो इस सियासत के, वैसे कहते हैं ना सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और कुछ अरसे से हमने देखा कि सियासतदानों के सीने में भी दिल नहीं होता। खान साहब ने जब नईमुल हक साहब जैसे दोस्त के भी जनाजे में शिरकत नहीं की, चाहे वो हफीज़ुल नियाज़ी साहब, पता नहीं क्या क्या कौन हैं, अब ये मौजू से इधर उधर हो जाएगी बात, लेकिन खान साहब तो अपने, लोग कहते हैं मुबैना तौर पर कि अपने मफादात के बंदे हैं। तो अब उनको जब लगा कि यार ये मामला तो बड़ा
बड़ा गड़बड़ होने लगा है और ये इन हाउस चेंज की ये बातें होने लगी हैं, उधर से परवेज़ खटक साहब मुतहरिक हो गए हैं, उधर से जहांगीर तरीन साहब ने बोलना शुरू कर दिया है, उधर से ये बातें भी कि जी बस अब आई इन हाउस चेंज और ये सारा कुछ ये होने लगा है। तो क्या सूरत हाल क्या है और अब ये हो, मैंने आपको अगर याद हो मेरी वीडियो गवाह है, आप देख सकते हैं, वीडियो मौजूद है, कोई वीडियो को मैंने हटाई तो नहीं है, उसमें मैंने बताया था कि खान साहब को जब लगा कि अब कुछ भी नहीं होने वाला तो उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देनी है। अच्छा, अब पहली बात तो मैं ये बताऊं कि अगर वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हैं, अगर वो 1 साल की, बाजवा साहब को पहली बात यह है कि मैक्सिमम अगर कोई एक्सटेंशन दे ना, चाहे वो इन हाउस चेंज के नतीजे में आने वाली हुकूमत दे या खान साहब दे दें, तो मैक्सिमम जनरल बाजवा साहब को 2 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद उनकी वो मैक्सिमम जो एज है वो अटेन कर लेंगे और वो उसके बाद उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। लेकिन इसमें अब मामला क्या है? मामला ये है कि अगर उनको 1 साल की भी एक्सटेंशन दी जाती है तो वो जो एक्सटेंशन की, वो जो अगला आर्मी चीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं जनरल फैज साहब, और हर किसी का राइट होता है, मैं समझता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है। एक लेफ्टिनेंट, अगर लेफ्टिनेंट अपना लेफ्टिनेंट आता है ना, सेकंड लेफ्टिनेंट जब वो भर्ती होता है, उसके सीने में उसी दिन से एक ख्वाहिश पनप रही होती है कि जनाब मैं आर्मी चीफ बनूं, और ये अच्छी ख्वाहिश है, इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात तो नहीं है। अच्छा, उन्होंने भी इसी तरीके से ना इस ख्वाहिश का इजहार किया और वो किसको नहीं पता, वो नहीं कोई बनाना चाह रहे कप्तान साहब। तो बात ये है कि जनाब वो अगर 1 साल की भी एक्सटेंशन मिलती है जनरल बाजवा साहब को, तो जनरल फैज साहब तो गए। क्यों? उसकी वजह यह है कि उन्होंने 2023 के अप्रैल में रिटायर हो जाना है, और अगर इनको नहीं मिलती तो सितंबर तक वो 4थे नंबर पे आ जाएंगे। नवंबर में अगर जनरल बाजवा साहब चले जाते हैं तो उन्होंने उठ के जनाब इमरान खान साहब ने उनको बना देना था। अब इसी खदशे के पेश नज़र कि देखें अगर जनरल फैज साहब बन जाते हैं तो फिर तो अगले 5 साल क्या, अगले 10 साल भी पक्के, फिर बाकी सियासतदान, बाकी जमातें भी छुट्टी करें, फिर वो मकसद कहने का अगले 5 तो पक्के ने जो कहना शुरू कर दिया था। अब मामला ये है कि अब जो मौलाना साहब ने भी फरमाया ना कि जी अभी देखें जनाब वहाँ पर ये मामलात हुए, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ तो किसी ने मुदाखलत नहीं की। भाई मुदाखलत की अभी वो पोजीशन में भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि पूरे इंस्टीट्यूशन पर इतनी तनकीद हो चुकी है कि अब कहीं से इतनी सी भी मुदाखलत की खबर आएगी तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। वो पूरे इंस्टीट्यूशन का बाकी भी लोगों को वो इतराज़ है कि जी आप मुदाखलत ना करें, और अगर करनी भी है तो बहुत ही एहतियात से करें, ऐसा ना हो कि फिर जो है ना ये बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और अवामी हलकों में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है। तो वो उस तरह की तो मुदाखलत नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली पता चला है कि जनरल फैज साहब ना अच्छा खासा उन्होंने जनाब अपनी मुबैना तौर पर एक लॉबिंग की हुई है, और वो जनाब वो बहुत सा ये कहानी फिर सही कि कहते हैं जनाब बहुत माल शाल भी उन्होंने खर्चा मर्चा भी किया है कुछ लोगों पर। अब वो कुछ लोग कौन है ये कहानी भी फिर सही, ठीक हो गया ना। अब वो उनकी यही लॉबिंग के जनाब बात ये है कि जी इस तरीके से मुबैना तौर पे मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं कि बहुत सारी इस तरह की सूरत हाल चल रही है, क्योंकि अभी तो उनकी कोशिश वो ना ख्वाहिश मरी है ना कोशिश मरी है, ना कोशिशें ख़त्म हुई हैं ना ख्वाहिश मरी है, ना ख्वाहिश ने दम तोड़ा है ना कोशिशों ने दम तोड़ा है। अभी रिसेंटली मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊँ कि टांक में कुछ मैसेजेस चले और जिनको मैसेजेस गए आप यकीन कीजिए कि वो बता रहे कि जी कुछ मैसेजेस आए कि जी जनरल फैज साहब यानी कोर कमांडर पेशावर 10 कोर के जो कोर कमांडर हैं वो जनाब जो है ना वो टांक में कोई जनरल पब्लिक से खिताब करना था उन्होंने। तो फिर बाद में भाई पता चला कि वो खिताब अचानक उनका या कैंसिल हो गया या मुलतवी हो गया। अब आप समझदार हैं, आगे तो आप खुद जानते हैं कि किसने कैंसिल करवाया होगा। और उनको बताया गया कि भाई क्या हो गया, ये कैसी सूरत हाल है कि आवाम से क्यों आप खिताब करना चाह रहे हैं, क्या मसला है कि आप कोई उस ज़िले के DC हैं, कोई AC हैं, कोई MNA हैं, कोई MPA हैं, कोई क्या हैं कि आप आवाम से करना। अच्छा अभी जो है ना मुख्तलिफ हवालों से यानी कि कोई TTP के हवाले से मुज़ाकरात से या अफ़गानिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से वो कभी मशरान से मुख्तलिफ लोगों से वो तो मीटिंग्स कर रहे हैं, उनकी वो हो रही है। वो मीटिंग्स पता नहीं कौन अरेंज करके दे रहा है वो भी मुझे नहीं पता। खैर चले, अब आप समझदार हैं ज़्यादा, आपको पता। अब मसला ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन का कह दिया है, वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अच्छा अब अगर जनरल बाजवा साहब को साल की या 1.5 की या 2 की एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर क्या होगा? फिर
फिर कम से कम ये होगा कि खान साहब का जो ये 1.5 साल या 1.25 साल की टर्म है, इस टर्म में सुकून हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अवाम का मैंने आपको पहले भी बड़ा कैटेगोरिक बता दिया ना कि अवाम का ख्याल ये और बात है कि इसमें किसी को उस हिसाब से नहीं है, वो चलें वो 1.5 साल और भी भुगता लेंगे। और जो नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहबा, वो तो पहले भी ये कह रहे थे कि भाई इनको पूरा करने दो, क्योंकि जब ये पूरा करेंगे टर्म, तो वो अपनी टर्म जब पूरी करेंगे ना, तो वो कहेंगे ये लोएस्ट एप पे आ जाएंगे, अपनी मकबूलियत के आखिरी किनारे पे आ जाएंगे, तो बस जनाब फिर जो है ना, जब इलेक्शन होगा तो फिर बल्ले बल्ले अपना उस हिसाब से। तो और खान साहब को भी ये पता चल गया कि अगर मैं एक्सटेंशन नहीं देता तो फिर जो है ना मसला ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो तब तक तो जाने नहीं देंगे। उन्होंने यूँ इशारा करना है और नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये सारे इन हाउस चेंज ले आएंगे और वो उनको एक्सटेंशन दे देंगे, जो भी बंदा होगा उनको एक्सटेंशन देगा, मेरी छुट्टी। तो जो आपको पता है ना, 1.5 साल तो क्या 1.5 मिनट पहले भी कोई इक़्तिदार नहीं छोड़ता। अच्छा, अगर कोई और भी छोड़े न छोड़े, पहली बात तो यह है कप्तान नहीं छोड़ते, क्योंकि छोड़ना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है किसी को अगर 5 साल मिले हैं तो वो करे पूरे, उसमें कोई। अब इसमें 2 राय हैं, कोई कहते हैं करे पूरे, कोई कहते हैं जैसे मरियम नवाज साहबा ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहते हैं कि जो अगर 5 साल इनके पूरे हुए तो अवाम के गुर्दे फेल हो जाएंगे अवाम के, तो अब या तो अवाम बचा लो या कप्तान बचा लो वगैरह। खैर ये एक बात है। मैंने आपसे कहा ना, मैं इस वजह से भी आपको बहुत सारी बातें बतानी है। तो अब होगा क्या, अगर ये एक्सटेंशन मिल जाती है तो कम से कम जो है ना 1.5 साल तो पूरा हो जाएगा। अगले 5 साल मिलेंगे नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह, मेरा ख्याल भी नहीं है और मेरी मालूमात भी यही है। मैं आपको यह भी बता दूं, ये तो एक ख्याल था लेकिन मालूमात भी है, मैं ऑनेस्टली बताता होता हूँ। मतलब उसकी वजह यह है कि जी उनको पता है कि साल की या 1.5 की या जितनी की भी एक्सटेंशन मिलती है, और 1.5 साल जब अगर मैक्सिमम उनको 2 की भी मिल जाए तो फिर भी उनका वो इस 6 महीने साल ही रहते होंगे कि जब वो नई हुकूमत आएगी तो वो क्यों खामखा गड़बड़ करेंगे किसी में उस हवाले से कि जब उनको ये पता होगी जी मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ। और उसमें हाँ, अलबत्ता यह है कि जिनको वो बनाने लगे थे वो हो सकता था ऐसा, क्योंकि उसकी वजह उनको आगे भी है ना कि जनाब 5 साल इन्हीं के साथ चलना है, यही वो ताबेदारी करेंगे मुबैना तौर पे, अगले 5 साल भी, अगले 3 साल इन्हीं के साथ चलना है और अगले 3 साल भी हो सकता है मुझे एक्सटेंशन भी मिल जाए। तो वो एक था कि उनको अगले 5 साल या 5 के बाद 10 साल या वो वाली सूरत हाल 2-2 दफ़ा भी एक्सटेंशन मिल सकती है, तो यहाँ पे मिली है लोगों को, तो वो एक सूरत हाल थी। अब ये इतने तक के एक्सटेंशन देने के इस वजह से सोचा कि जी कम से कम यार वो अपने जो 1.5 साल हैं या 1.25 साल, ये मशवरा किसने दिया खान साहब जी? ये मशवरा दिया जनाब, मुझे पता चला है शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया, ये मशवरा दिया है जनाब, मुझे पता चला है वजीर कानून साहब ने मशवरा दिया, ये मशवरा दिया है जनाब शहजाद अकबर साहब ने दिया है, ये मशवरा दिया है शहबाज गिल का मशवरा वैसे भी कोई नहीं मानता लेकिन फिर भी उन्होंने, और भी बहुत सारे लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो कि छाता बरदार हैं। ठीक हो गया, अब छाता बरदार तो आप समझते हैं ना, वो उन लोगों ने मशवरा दिया। उन्होंने क्यों दिया मशवरा ऐसा? उन्होंने यार इस वजह से मशवरा दिया है, उनको पता है कि हमारी ये आखिरी टर्म है, ठीक है ना। अब शेख साहब तो कह भी चुके हैं कि मैं तो ऐलान कर दूंगा अपना सियासत से रिटायरमेंट का। कम से कम उनको पता है कि अगले 5 साल में या 10 साल में फिर हमारे आने का चांस कोई नहीं है, तो कम से कम जितना खींच सकें हम अपने इक़्तिदार को, कप्तान को कोई ऐसे मशवरे दें कि इस तरीके से, तो उनको कहा भाई बात इस तरह से है सर कि आप जो है ना सिपा सलार साहब को एक्सटेंशन दें और बस जान छोड़ाएं और ये बेसकूनी और ये सारी चीज़ें ख़त्म करें। कम से कम अगर आपके पास अगले 5 साल नहीं भी आते तो ये 1.25 साल 1.5 साल तो कहीं नहीं गया ना, इतने तक। अब 1.25 साल 1.5 साल में क्या होता है, क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी चेंज आ जाए, कोई यहाँ नेशनल लेवल पे आ जाए, कोई और मसला हो जाए, ये हो जाए, ये वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, समझ आ गई ना। तो ये तो है मशवरा, और ये पेशकश पहुँचा भी दी गई है। 4 वज़रा ने मुलाकात की थी और ये ऑफर जो है ना वो कहते हैं कि ये ऑफर पुट अप हो गई है। ठीक है जी, अब आगे कबूल होती है जनी। अब यहाँ पर एक मसला है, वो है जनाब लैक ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ट्रस्ट। ठीक हो गया ना, ये जो ट्रस्ट का डेफिसिट है ना, ट्रस्ट डेफिसिट, ये बड़ा अहम है। अब वहाँ पे ये मसला एतबार नहीं आ रहा, एतबार इनको भी नहीं आ रहा, उनको भी नहीं आ रहा, एतबार नहीं आ रहा कि भाई ऐसा ना हो कि भाई ये जो 3-4 महीने गुजार के, तो उन्होंने 4 में जैसे बहुत सारे, मैंने कहा ना कि मालशिया पालशिया, कुछ वो चैनल्स भी मालशिया पालशिया, उनकी इंतज़ामिया में भी इस तरह की डिस्कशन हुई कि आप देखिएगा कुछ अरसे के बाद कप्तान ने नए चीफ का ऐलान कर देना है और नए चीफ होंगे या तो फैज साहब होंगे या कोई भी होंगे और जनाब छुट्टी हो जाएगी और कम अज़
का मुतनाज़ा तो होता है ना, जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर देता है तो डेफिनेटली एक मुतनाज़ा सूरत हाल तो बन जाती है ना, ये तो है ना, उसके बाद कुछ भी हो। लेकिन फिर उसके बाद कुछ कहा कि कुछ लोगों ने डराया भी थे कि यार ऐसा ना कीजिएगा, इतना अर्सा पहले अगर ये हो गया तो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर 3-4 महीने गुजार के फिर अगर ये हो जाता है तो फिर मसला उधर से तो इतबार नहीं आ रहा। अब वो जो पहले वाला प्लान था वो खत्म हो गया? नहीं साहब, वो खत्म नहीं हुआ, वो जारी है प्लान। अब वो कह रहे हैं, आज मैंने किसी से पता किया, मैंने बहुत ही बाखबर हलकों से पता किया, मैंने कहा भी बात है, सीधी सीधी बात बता दें कि ये क्या होने लगा है को 1 महीने में या इसमें या किस हवाले से, क्योंकि हम जब बताते हैं तो लोग हमें समझते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मैं आपको कहता हूं, यकीन कीजिए वल्ला मैं कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हल्फिया कह रहा हूं कि कभी भी कोई या तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड या सोर्स से बात करके या खबर पर उस तरीके से बात की, कभी शुरली नहीं छोड़ी खुद से, मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता। अब उस हवाले से जनाब मैंने पूछा कि मैंने कहा यार आप बता दें, ऐसा ना हो ना फिर लोग हमें कहते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल होने लगा है, इंटरनेशनल गारंटर्स भी हैं बीच में, और सबसे जो पहली कोशिश है वो भी कंट्रोल टावर यही कर रहा है कि ये इन हाउस चेंज आए ना, क्योंकि उनको पता है कि इन हाउस चेंज के नतीजे में नून लीग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है अपना वज़ीर आज़म लाने में, ठीक होगी ना। उन्होंने कहा जनाब ये जो जुमा 8 दिन पूरे करो ना, 3-4 हफ्ते या 5 हफ्ते लगाओ ना, जो भी करना है एक्सटेंशन देनी है या कुछ भी करना है, जो लंबा नहीं होना, ठीक हो गया ना। ये ना हो कि कोई साल के लिए बैठ जाए या 1.25 साल के लिए बैठ जाए या 1.5 साल का, ये नहीं होगा, ठीक है। 3 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते, उनको भी पता है कंट्रोल टावर, भाई वो मान तो गए हैं। अब ये कोई सेटअप ऐसा लगाना है कि 3-4 हफ्ते जो है ना ये कराने हैं या 4-5 हफ्ते, उन 4-5 हफ्तों भाई आप भी तो समझते होंगे ना। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा था कि क्या 3-4 हफ्तों में कोई तकदीर बदल जाएगी पाकिस्तान की, या कोई 3-4 हफ्तों में कोई इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी, या 3-4 हफ्तों में कोई रोजगार का अंबार लग जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात 3-4 हफ्तों में वही कुछ होना है जो कि माशाल्लाह खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा है कि थोड़ा सा बस वो चेंज आ जाए, जो कुछ काम करने हैं तो काम कौन सा करना है, काम एक्सटेंशन का मेन काम है, ठीक है नहीं, और वो करें। और मियाँ साहब को भी कोई एतराज़ नहीं है, उनका कहा कि ठीक है जी जो देता है तो हमें कोई नहीं है एतराज़, और साल की एक्सटेंशन लें, या वो अभी उस पर भी बातचीत चल रही है कि साल की हो या 1.5 की हो या 2 की हो, बहरहाल वो साल पे भी हो सकता है कि कंट्रोल टावर साल पे भी मान जाए। उसकी वजह यह है कि जब साल की भी हो तो वो तो खैर वैसे ही साहब फारिग हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल 2023 तो फिर गुजर जाएगा, तो फिर तो मामला। लेकिन अब मामला ये है कि जो बनना चाह रहे थे अगले चीफ, अब उन्होंने भी तो बहुत कुछ, ऐसे मजाक तो नहीं है ना, उन्होंने तो बहुत पक्के पक्के काम किए हुए हैं ना, तो अब उस लिहाज से उनकी भी तो कोशिश होगी भाई यार आप ये क्या करने लगे हैं, ठीक है ना। अब ये मसला है, उनकी अपनी मॉनिटरिंग भी बड़ी स्ट्रांग हो रही है, लेकिन इसके अब अभी तो खैर वो पॉलिटिक्स में हाथ इधर उधर नहीं मार रहे, किसी को फ़ोन नहीं कर रहे। पहले तो हर किसी को करते थे साहब, लेकिन अब वो नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि उनको पता कि मेरी मॉनिटरिंग हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये ऐसा हुआ तो फिर तो ये मामला गड़बड़ होते। आज तक कोई रखता तो कोई नहीं है ना, किसी MPA को आ जाए, किसी MNA को कहते हैं मुझे फ़ोन आया है, ठीक है ना, वो आके बता देते हैं, अपनी लीडरशिप को इवन मीडिया पे बता देता है, तो ये तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा ना, फिर उनको भी पता है। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि सुना है कि जनाब इस हद तक, यानी कि इस हद तक भी ये बहुत पक्की खबर है, मैं आपको बताऊं कि जब एक मरतबा उनके जाने से पहले इस तरह की सूरत हाल थी कि अचानक जो है ना मुझे एक बहुत ही अंदर की सोर्स ने बताया है कि जनाब बाजवा साहब गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के लिए, और जैसे ही वो गए तो वो साहब पहले बैठे हुए थे, वही साहब जो बनना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो साहब पहले बैठे हुए, तो पता ही कोई नहीं था जनरल बाजवा साहब। तो जनरल बाजवा साहब ने कहते हैं, कहने वाले, बहुत ही अंदर की खबर रखने वालों ने, मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ही मोहतात और जिम्मेदाराना अंदाज में बता रहा हूं, वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने उनको कहा कि जी आपका अपना ऑफिस कोई नहीं है, या आप हर वक्त यहीं पे रहते हैं। तो बड़ा वहाँ पर थोड़ा सा नाराज़गी का भी इजहार हुआ सिपह सलार की तरफ से। खैर मैं आपको बताता हूँ, मुझे कहीं से भी जब बहुत ही बाखबर और बहुत ही बाअसर हलकों से ये पता चला था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ, बात ये है कि मामलात होते हैं बहुत सारे, अब वहाँ पर वो मामलात चल रहे हैं, उनका वो पॉलिटिक्स में नहीं है अमल दखल, लेकिन उसके साथ साथ जनाब ये है कि वो अपनी जो कोशिशें हैं, मैंने कहा ना कि ना ख्वाहिश ने दम तोड़ा है और ना कोशिशें मरी हैं, वो दोनों जारी हैं, ख्वाहिश भी जारी है और कोशिशें भी जारी हैं कि जी अगला जो है ना, तो अब एतबार वाला वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, अब ये कोई वहाँ से जवाब नहीं मिला, वहाँ पे ऑफर पुटअप हो गई है। अब होता क्या है देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि अगले 15 से 20 दिन इंपॉर्टेंट है, और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो टॉप मोस्ट पे, जो टॉप प्रायोरिटी पर फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि 1 घंटे के बाद भी कुछ नहीं होता, कोई पता नहीं चलता, फॉर द टाइम बीइंग
लेकिन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जो ऑप्शन है वो यही है कि किसी तरीके से नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में एग्री कर जाएं, जल्दी जल्दी इन हाउस चेंज आए, कम मुक्के जान छूटे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।